क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें जानता हूँ। यहोवा की ये वाणी है, वे शांति की कल्पनाएं हैं, हानि की नहीं, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा मिले। ये वचन परमेश्वर के हृदय को बहुत ही सुंदर रूप से प्रकट करता है। जब मनुष्य जीवन में कठिनाइयों, असफलताओं या अनिश्चितताओं से घिर जाता है, तब सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसे समय में यिर्मयाह 29:11 हमें आशा, भरोसा और शांति का आश्वासन देता है। इस वचन को उस समय कहा गया था जब इस्राएली लोग बंदी गृह में थे। उनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। वे अपने देश से दूर दुख और पीड़ा में जीवन बिता रहे थे। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें ये स्पष्ट किया कि उनकी वर्तमान स्थिति ही अंतिम सत्य नहीं है। परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य की योजनाओं से कहीं ऊंची और उत्तम होती हैं। मनुष्य अक्सर वर्तमान को देखकर निराश हो जाता है, लेकिन परमेश्वर अंत को आरंभ से देखता है। इस वचन में शांति की कल्पनाएं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ शांति का अर्थ केवल बाहरी आराम नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता, संतोष और आत्मिक पूर्णता है। परमेश्वर चाहता है कि उसका जन भय और चिंता में नहीं, बल्कि विश्वास और शांति में जीवन बिताए। जब हम जीवन की परेशानियों में फंसते हैं, तब हमें लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया है, परंतु ये वचन याद दिलाता है कि वो हर परिस्थिति में हमारे विषय में सोच रहा है। हानि की नहीं। इस वाक्य से हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए कार्य करता है। कई बार जो बातें हमें नुकसान जैसी लगती हैं, वही भविष्य में हमारे चरित्र, विश्वास और आत्मिक जीवन को मजबूत बनाती हैं। परमेश्वर हर आंसू, हर संघर्ष और हर प्रार्थना को देखता और सुनता है। इस वचन का सबसे आशापूर्ण भाग है भविष्य और आशा। परमेश्वर न केवल हमारे आज की चिंता करता है, बल्कि हमारे कल की भी पूरी योजना रखता है। जब मनुष्य की आशा टूट जाती है, तब परमेश्वर की आशा हमें संभालती है। ये आशा परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित होती है। आज के समय में जब जीवन में बेरोजगारी, बीमारी, पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव बढ़ते जा रहे हैं, ये वचन हमें ठहरकर परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन संयोग नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। अतः हमें चाहिए कि हम धैर्य रखें, प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें। जब हम उसकी योजनाओं पर विश्वास करते हैं, तो निराशा की जगह आशा जन्म लेती है और अंधकार में भी भविष्य की रोशनी दिखाई देने लगती है।